नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए साथियों हिंदी के सेशन को कवर करेंगे। और देखिए, इसका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका प्रिपेयर किया जा रहा है, तो सिलेक्टिव क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को जो है काफ़ी जल्दी मिलने वाला है। तो आज के सेशन में अभी जो हम लोग रिसेंटली कवर करने वाले हैं, सीट नंबर 1 और 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हिंदी का सेशन आपका होगा। और साथियों मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका थियोरेटिकल आपका था, जिसमें कि आप देखेंगे तो आपका समाज से क्वेश्चन आपका आना जो है आपका फिक्स है। तो ऐसे में क्या है कि जैसे कि समाज से आपके क्वेश्चन आना 100% आपका तय है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपका जो है क्या है कि समानार्थी शब्द और आपका विपरीतार्थक शब्द से क्वेश्चन आपका आना, इन सभी टॉपिक से क्या है कि 100% क्वेश्चन आपका आना ही आना है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखेंगे तो आप संज्ञा होगी आपका, तो कुछ जहाँ से कि थियोरेटिकल में आप देखेंगे कि निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके आना है। तो यहाँ से क्या है कि जो भी आपके क्वेश्चंस आपके हो सकते थे, कंप्लीट इसका पीडीएफ जो है आपका भेज दिया गया है प्राइवेट ग्रुप पर। बाकी प्राइवेट ग्रुप पर अगर आप लोग जो है जो कैंडिडेट ऐड नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जो है चूंकि प्राइवेट ग्रुप का आप देखेंगे तो 31 रुपीज़ आपको पेमेंट के बाद ही आपको उसमें जो है ऐड किया जाता है, क्योंकि आपका अलग ग्रुप आपका चल रहा है जिसमें कि सिलेक्टिव क्वेश्चन आपका डाला जाता है, ठीक है। तो क्या है कि जो थियोरेटिकल अभी आपका क्लास अपलोड किया गया है, इसका पीडीएफ जो है आपका पब्लिक ग्रुप पर भी आपको डाल दिया गया है, क्योंकि जो कैंडिडेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे 31 रुपीज़, तो आराम से क्या है कि आप जो है पब्लिक ग्रुप पर जाकर के भी जो है समाज को इजी वे में आप क्लियर कर सकते हैं। प्लस आपको जो आपका समानार्थी शब्द और जो आपको जो है विपरीतार्थक शब्द दिया गया, ये चीज़ आप क्लियर कर सकते हैं। तो क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से आप सभी लोग जो है जुड़ जाएं। और बाकी प्राइवेट ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो प्राइवेट ग्रुप के अंतर्गत क्या है कि वहाँ पर आपको सारी चीज़ आपका सिलेक्टिव आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ग्रुप से जुड़ना आपको कंपलसरी आपका है, ग्रुप से आप जुड़ेंगे तो ही आप जो है क्या बेहतर कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे तरीके से आप जो लगातार जो है प्रैक्टिस करते रहे, जो आपके कम समय बचा हुआ है, और लगातार रिवीजन करते रहे, ये सारी चीज़ आपका क्लियर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और क्या है कि जो लोग अगर जो है जुड़ना अगर चाह रहे हैं कि सिलेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके पूरा आपको जो है प्रोवाइड किया जाए, और प्लस इस टाइप के क्या है कि पीडीएफ में आपको आंसर आपको टिक करके जो है रिवीजन पीडीएफ भी आपको मिलेगा, प्लस टीम के द्वारा जो भी क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो रहा है सिलेक्टिव क्वेश्चन, ये इसका भी आपका कंप्लीटली आपका उस ग्रुप के अंदर जो है गाइडलाइंस के तहत ऑल ओवर आपका जो है ऑल सब्जेक्ट का चीज़ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो 70 आपको 5051 और आपका 3705 पर आपको SMS करना है। नोट डाउन कर लेना, 7050513705 पर आपको SMS करके जो है डीएलएड लिख करके आपको SMS करना है। बाकी आपको सारा कुछ चीज़ें जो है आपको बता दिया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों देख पाएंगे कि आज का जो पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का आपको चयन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या चीज़ आपको दिया गया है। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है, इसको आपको देखिए भरना है। और आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन आपका हिंदी के सेशन से आपका पूछा जाना है, इसलिए थोड़ा फास्टली मैं खींचने का प्रयास कर रहा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें प्रोवाइड जो है करने का काम कर रहा हूं। जैसे कि आप देखेंगे तो क्या है कि इसमें कुछ आपका खास टॉपिक है जहां से रिसेंटली क्वेश्चन आपका जो है 2023 में आपका पूछा गया है। तो इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन आपका बराबर रिपीट हुआ है, इन सभी के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपका सिलेक्टिव आपका बन सकता है, ये कंटिन्यू अभी जो है आपका ग्रुप पर आपको डाला जा रहा है। तो लगातार आप सभी लोग जो है मैसेज करके नंबर पर हमारे जो है ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि ज्वर के कारण मुझे चलने पर डैश हो रही है, तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा थकावट हो रही है, ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि हिंदीत्व के लिए जो है आपका कौन सा आपका जो स्पेलिंग आपका करेक्ट दिया गया है। अब देखिए जो चीज़ें मैंने आपको बताया था कि हिंदी में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं डेफिनेटली आप स्कोर कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये सभी क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब आपका प्रैक्टिस रहेगा, हिंदी को आप लिख पा रहे हैं अच्छे तरीक़ा से, तो आप जो है बिल्कुल इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो साथियों देखेंगे तो बोला जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा हिंदुत्व का जो आपका राइट स्पेलिंग होगा ये ऑप्शन ए में जो दिया गया है ये आपका पर साथियों बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो जैसा कि दोस्तों दिया गया है कि मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, तो देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है कि 10,000 में बिक गई, इसको सिंपली साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है कि रिप्लेस करना है, ठीक है। इसको हटा करके आप कौन सी सेंटेंस को डाल सकते हैं, तो यहाँ पर हम डाल सकते हैं कि 10,000 में बिक गई, ठीक है। ध्यान रखना कि 10,000 में आपका बिक गई, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है आपका
बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ध्यान रखना कहा जा रहा है कि 10 हज़ारों में बिकेगी, तो इसको रिप्लेस करके आप जो है हज़ारों की जगह पर आप हज़ारों को सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 10,000 में बिक गई। तो इन सभी चीज़ों को आपको जो है ध्यान रखना है। बाकी मैं हिंदी का आपको डेली प्रैक्टिस जो करना है ये शुरू कर दिया हूँ, और साथ ही आप देखेंगे तो सिलेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलना शुरू हो गया है। तो हिंदी का काफ़ी ज़्यादा आप सभी लोगों का जो है डिमांड था कि हिंदी कराइए, तो आपका हिंदी अब जो है साथियों सेशन आपका कंटिन्यू कर दिया गया। क्योंकि आप देखेंगे तो जीएस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है कमांडिंग करना जरूरी था। चूँकि आप देखेंगे तो जीएस का टोटल आपका 40 क्वेश्चन आपका आना है, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है बेहतर आपके होना जो है काफ़ी ज़्यादा जरूरी था। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए सभी ऑप्शंस को आप पढ़िए। पहले बोला जा रहा है कि हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। ठीक है, बोला जा रहा है कि जो है हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होता है। आपको त्रुटि बताना है कि कहाँ पर आपको जो है एरर आपको दिया गया है। तो साथियों एक चीज़ आप देखेंगे तो जो हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि जो है परिश्रम का फल सदा ही जो है आपका कहा जा रहा है कि मीठा होता है। तो फिर यहाँ पर आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मीठा होती है। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी लोग। यहाँ पर जो एरर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको एरर दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है तो मीठा जो है होती है दिया गया है, जबकि आप साथियों देखेंगे तो मीठा यहाँ पर आपका जो है होता है। ये चीज़ें यहाँ पर आपका होना चाहिए था। ठीक है, तो ध्यान रखना आप सभी लोग, यहाँ पर आपका होती नहीं होगा, यहाँ पर आपको क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। साथियों अगर आपने पीडीएफ देख करके अगर अभी आप आए हैं सेट लगाने के लिए, तो डेफिनेटली आप सभी लोग जो है बिल्कुल इसको जो है बना पा रहे होंगे, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका सेलेक्ट जो है कर दिया गया था। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पाएंगे कहा जा रहा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना, इस मुहावरा का अर्थ क्या है ये आपको बार पूछा जा रहा है। साथियों मैं 100% आपको गारंटी देता हूं कि हिंदी में अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो आपका 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाना है इसमें आप 20 आराम से इसमें बना सकते हैं। बस इतना ही आपको बनाना है, इतना में ही आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज एक बेहतरीन जगह पर आपका प्रीफेयर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर रैंक भी देख लेना क्या क्या आपका रहा था, इससे ज़्यादा आपका जो है कभी भी नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे तो अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ आपको बताना है। तो फ्रेंड्स हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अयोग्य होना, यानी कि वैसा जो है व्यक्ति को कुछ ऐसा चीज़ मिल जाना जो कि उसके लिए जो है लायक ना हो, उसके जो है हाथ में वैसी वस्तु पड़ जाना, तो इसे हम लोग कहते हैं अयोग्य होना। मतलब जो है अंधे के हाथ क्या होना, तो आपका बटेर लगना। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि आपको दिया गया है कुबेर, कुबेर का साथियों पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यक्षराज। ध्यान रखना आप लोग, कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ये आपका फ्रेंड्स हो जाएगा यक्षराज। सभी क्वेश्चन को रट लेना, नहीं तो फिर एग्जाम देने के बाद आप सभी लोग जो है मुझे बोलेंगे, तो इसलिए आप सभी लोगों को जो है अच्छे तरीका से रट लेना है। अभी इसलिए मैं बार बार रिपीट करते रहता हूँ क्वेश्चन को। कुबेर का साथियों आपका पर्यायवाची बताना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यक्षराज। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो मोक्ष चाहता हो, इसके लिए आप ऐसा कौन सा वर्ड बताएंगे जो कि इन पूरे मीनिंग को जो है रिप्रेजेंट करते। तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो मोक्ष चाहता हो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग कहेंगे मुमुक्षु। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसे हम कहेंगे मुमुक्षु। ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्रश्न की निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है। तो देखिए दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे ध्यान रखना आप लोग कि देखिए एक आपका होता है तत्सम, एक होता है आपका तद्भव। तो देखिए जितने भी हम लोग हिंदी में क्या करते हैं कि वर्ड को यूज़ करते हैं, ये सभी आपके संस्कृत से आए हुए आपके वर्ड है। तो संस्कृत में वैसा वर्ड जो कि हिंदी में आकर के उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं तद्भव। जबकि संस्कृत का हुबहू शब्द अगर जो है हिंदी में अगर प्रयुक्त हो जाता है तो इसे हम लोग कहेंगे तत्सम। तो आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है, मतलब वैसा शब्द आपको छटना है जो कि संस्कृत में कुछ और होता हो और हिंदी में आने के बाद उसका रूप जो है आपका बदल गया हो। तो ऐसे में साथियों अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14, यानी ऑप्शन हमारा जो है ये यहाँ पर आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए जैसे कि लोटा है, आपका कटोरा है, ये सभी हमारा क्या है कि देशज शब्द है। तो ऐसे में अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो निम्नलिखित में से कौन से देशज शब्द है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो देशज की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फुनगी। ध्यान रखना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फुनगी, जो कि हमारा देशज शब्द है। और वैसे भी साथियों अगर देखा जाए तो वर्ड को आप जो है देख करके पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा जो है देसी भाषा हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दाल
रोटी में कौन सा समास है। लीजिए आगे आपका समास का क्वेश्चन आपका, इसका कंप्लीट मैंने थ्योरी आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब देखिए समास जो है इसलिए यूट्यूब पर आपको एनालिसिस नहीं कराएं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका सिर्फ टाइम का बर्बादी है। आप देखेंगे तो समास का जो है थियोरेटिकल आप खुद से भी पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं है। सिर्फ आपको थियोरेटिकल क्या है कि आपको चीज़ें जो है प्रोवाइड आपको कर दिया जाए एक सही लैंग्वेज में, तो आप क्या है कि इसको क्लियर कर सकते हैं। और क्या है कि यूट्यूब पर अगर एनालिसिस कराएंगे तो कम से कम 20-25 मिनट आपको लग जाएगा, और ऐसे में क्या है कि 5 मिनट में आप पूरा समास को क्लियर कर लेंगे। तो इसी यही कारण है कि टाइम को थोड़ा मैनेज करने के लिए मैंने क्या किया है कि थियोरेटिकल आपको प्रोवाइड कर दिया है, और आराम से आप सभी लोग समास को भी इजी वे में जो है क्लियर आप कर सकते हैं, किसी प्रकार का डाउट आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप साथियों देखेंगे तो कहा जा रहा है कि दाल रोटी में कौन सा समास है ये आपको मैं बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक एग्जैक्ट आंसर देखें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दाल रोटी। जैसे कि आपका दिन रात हो गया, प्रतिदिन आपका जैसे कि आपका जो है दाल रोटी हो गया, राम सीता हो गया, तो ये सभी हमारे द्वंद्व जो है द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट दिया गया है, बोला जा रहा है कि अभिभाव का विलोमार्थी शब्द है। देखिए प्रश्न हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि अभिभाव, बोला जा रहा है कि भाव का जो है विलोम शब्द क्या होगा ये आपको हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा तिरोभाव। ध्यान रखना आप सभी लोग, बोला जा रहा है कि अभिभाव का जो है विलोम शब्द क्या होगा, तो आपका तिरोभाव हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी वर्ड आपके फ्रेंड जो है माइंड में आपके फिट होने चाहिए। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो इनमें कौन सा शब्द जो है बोला जा रहा है कि जो है उनार्थक है। देखिए फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कि आपका उनार्थक है, ये आपको मर बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लंगोटी। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उनार्थक शब्द है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लंगोटी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ, बोला जा रहा है कि उर्वशी के रचनाकार हैं। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ जो है उर्वशी, जो कि आपका उर्वशी है, इसके रचनाकार कौन है ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों उर्वशी का रचनाकार हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। याद रखना क्या हो जाएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है, इनमें कौन सा शब्द बोला जा रहा है कि तलवार का समानार्थक नहीं है। देखिए दोस्तों तलवार का जो है समानार्थक शब्द कौन कौन सा हो सकता है, ये चीज़ें आपको पहले समझना चाहिए। तो आप देखेंगे तो आपका जो है कृपान, ये तलवार का आपका जो है समानार्थक शब्द होता है, आसी भी होता है और खड्ग भी आपका होता है। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आंसर की मैं बात करूँ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बल्लभ, जो कि आपका क्या है, तो आपका तलवार का जो है समानार्थी शब्द आपका साथियों नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है, बोला जा रहा है कि किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में बोला जा रहा है कि तुक नहीं होती है, ये आपको मर बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस छंद में द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सोरठा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है। देखिए फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि मात्रिक छंद है, इसका भी थियोरेटिकल आपको मिल जाएगा। आज आपको इवनिंग तक जो है सारी चीज़ आपका हिंदी का प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स तो दिया गया है मात्रिक, मात्रिक का जो है आपका छंद क्या है ये आपको हमारा बताना है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोहा, यानी ऑप्शन हमारा जो है बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं ये आपको हमारा बताना है। देखिए फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं ये आपको हमारा बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना आप सभी लोग। कवि जो बिहारी है हमारा, बोला जा रहा है कि कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है ये आपको हमारा बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार। ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कहा जा रहा है कि शांत रस की उत्पत्ति कब होती है। फ्रेंड्स याद रखना आप सभी लोग रट जाना। बोला जा रहा है कि शांत रस की उत्पत्ति कब होती है ये आपको हमारा बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संसार के वैराग्य होने पर। ध्यान रखना संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन हमारा ये जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि जो है तरनी, बोला जा रहा है कि तनुजा तट तमाल, कहा जा रहा है कि जो है तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए कि प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है ये आपको पर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ध्यान रखना अनुप्रास आपका अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए, बोला जा रहा है कि मरे में कौन सा अलंकार है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे,
इसमें बताना है आप सभी लोगों को किस प्रकार का आपका अलंकार है। तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। इसके लिए एग्जैक्ट आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा लाटानुप्रास। ध्यान रखना ऑप्शन हमारा जो है सी आपका यहाँ पर सॉरी देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न में दिया गया था कि मनुष्य वही है जो कि जो है मनुष्य के लिए मरे, इसके बारे में फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर सही है कि आपका क्या हो जाएगा, तो लाटा जो है नुप्रास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि राम नाम बोला जा रहा है कि अब लंबू बिनु बोला जा रहा है कि परमारथ परमारथ की आस बोला जा रहा है कि बरसात वारिद बूंद गही बोला जा रहा है कि चाहत चढ़न आकाश उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको नंबर बताना है। ये सभी जो है आपको थोड़ा ध्यान में रखना है और हुबहू क्वेश्चन आपके जो है आ जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि वह इष्ट बोला जा रहा है कि वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी वह दीप बोला जा रहा है कि शिखा सी शांत भाव में लीन वह टूटे तरु की बोला जा रहा है कि छूटी लता सी दिन बोला जा रहा है कि जो है आपका ललित भारत की जो है विधवा है। और यहाँ पर आपको बताना है कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको नंबर बताना है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर जो हमारा एग्जैक्ट आंसर इसके लिए आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा उपमा, यानी कि यहाँ पर क्या है कि कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। देखिए हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले ये कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये कौन थे, तो शुरू का जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है। साथियों बोला जा रहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या है। ये सभी क्वेश्चन आपके जो है ध्यान में रखना है और थियोरटिकल से एक दो क्वेश्चन आपका मात्र यहाँ पर आपका जो है छूट रहा होगा, क्योंकि जो इसका कि मेरे जो है थियोरटिकल अभी आपका नहीं भेजा हुआ है, ये आपका इवनिंग तक अपलोड कर दिया जाएगा, तो देख लेना। तो बोला जा रहा है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो साथियों याद रखना आप लोग, यहाँ पर जो एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रिय प्रवास, यानी ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको जो है गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पर जूम कर दे रहा हूँ, आप सभी लोग इसका जो है पढ़ लेना एक बार और इसका जो है आंसर आप सभी लोगों को जो है लगाना है। तो सबसे पहले तो इतना आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पर मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर आपका आएगा देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है, इसमें देखिए आपको जो है आंसर मैं आपको जो है डायरेक्टली आपको करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप सभी लोग एक बार जो है अच्छी तरीके से पढ़ लेना। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो है आपका भिक्षाटन करके, ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। दिया गया है कि साधु अपना निर्वाह डैश करके करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भिक्षाटन करके, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा जो है नेक्स्ट सेशन आपका शुरू होता है, क्योंकि हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल हम लोग जो है दो सेट को कवर करने वाले हैं, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा कम है आपका। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो है पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कहा जा रहा है कि कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए कुएं का मेढक होना, इसके लिए आपको बताना है कि जो है कौन सा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सीमित ज्ञान वाला, जिसको कि क्या है कि जो है सीमित ज्ञान है, इसको हम लोग कहते हैं कुएं का मेढक, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पाएंगे ये सभी क्वेश्चन आपका फिक्स है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने हैं, इसलिए मैंने टारगेट दिया है कि जो है 20 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। कुछ आपका ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपसे हो सकता है कि नहीं होगा, लेकिन जो है 25 में से आप 20 हिंदी में ईजीबी में बना सकते हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके छापने हैं और जहाँ से 100% क्वेश्चन आपका छापना है तो उसको आप सभी लोग जो है क्लियर कर लेना। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जिसे बोला जा रहा है कि जिसे जाना ना जा सके इसे आप एक शब्द में जो है क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसे हम लोग कहेंगे अज्ञेय। क्या कहेंगे, इसे हम लोग अज्ञेय कहेंगे, जिसे जाना ना जा सके। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि रिक्त शब्द को भरने के लिए जो है उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा डैश हो गई। तो ये आपने जो है दैनिक जीवन में जान रखा होगा कि जैसे ही जो है अध्यापक महोदय आए
कक्षा डैश हो गई, क्या होगी फ्रेंड्स ये आपको बताना है। तो कक्षा जो है आपका शांत हो गई, ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और देखेंगे तो हूबहू क्वेश्चन आपका इस प्रकार के ही आपके जो है पूछे गए हैं, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइएगा आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा गगनचुंबी के लिए कौन सा स्पेलिंग यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया है। तो देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, गगनचुंबी। स्पेलिंग आपको साथियों ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको जो है लिखना है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो दिया गया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो आपको अमृत दिया गया है, इसका फ्रेंड्स बताना है पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो साथियों देखेंगे तो अमृत का आपका पर्यायवाची शब्द जो आपका होगा पीयूष या फिर आपका जो है सुधा भी आपका होता है, ध्यान रखना आप लोग, पीयूष या आपका जो है सुधा होता है। ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कहा जा रहा है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। देखिए दोस्तों आपको बताना है कि जो है अक्ल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ये सभी क्वेश्चन आपके जो है 100% आप बना सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। बशर्ते क्या है कि अलग क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, इसी में आपका चेंज करके पूछा जाता है, तो प्रैक्टिस के बाद डेफिनेटली ये सभी आपके आ जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैं टेस्ट के रूप में आपको लगवाऊंगा अभी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सजावट शब्द में सही प्रत्यय है। देखिए दोस्तों बताना है कि सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या है। तो देखिए प्रत्यय जो होता है किसी भी वर्ड के जो है लास्ट में लगता है, जबकि उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी वर्ड के जो है पहले लगता है। तो आपको बताना है कि जो आपका प्रत्यय दिया गया है ये बताना है कि सजावट में किस प्रकार का प्रत्यय है। तो सजावट में दोस्तों देखेंगे तो सजावट यानी कि आवट आपका लास्ट में आ रहा है, तो यही हमारा जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन करें। उपसर्ग के बारे में बताना है, उपसर्ग किसी भी वर्ड के पहले आपका लगता है। तो फ्रेंड्स आपको दिया गया है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में आपको उपसर्ग बताना है, तो आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष, यानी कि आपका प्रति का उच्चारण हो रहा है। इसको 2-3 बार रीड करेंगे तो बिल्कुल आपका क्लियर होगा निश्चित रूप से। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है कि मुनि चंद्र का सही संधि विच्छेद है। देखिए बताना है कि मुनि चंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा मुनि प्लस आपका इंद्र हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे मुनिंद्र। क्या कहेंगे? मुनिंद्र कहेंगे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुनि प्लस इंद्र। संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आपके आने हैं, तो ऑप्शन हमारा जो है ये आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है कि आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों आलोक का जो हमारा विलोम होगा ये आपका हो जाएगा अंधकार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आलोक का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अंधकार। अगला क्वेश्चन है साथियों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है। देखिए संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए संयुक्त का मतलब आपका साथियों होता है 7। आपने मैथ में पढ़ रखा होगा कि संयुक्त संख्या जैसे बोलेगा आपको कि जो है संयुक्त विषम संख्या क्या होगा। तो विषम संख्या में आप 3, 3 के बाद क्या लेंगे 5। जैसे कि आप 7 लेते हैं, 7 के बाद क्या लेते हैं 9 लेते हैं। तो संयुक्त संख्या आपको बताना है। तो अक्षरों के बाद आपका जो है त्रो होता है, तो ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए सामने है, बोला जा रहा है कि घर आंगन किस समास का उदाहरण है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों दिया गया है कि घर आंगन किस प्रकार का समास है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा घर आंगन, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका इसका अंतिम पद देखिए प्रधान है। जो घर आंगन है इसका अंतिम पद प्रधान है, और अंतिम पद जिसका प्रधान होता है ये आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि साड़ी का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बोला जा रहा है कि साड़ी का बहुवचन क्या होगा, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साड़ियाँ। स्पेलिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साड़ी का क्या होगा, तो ये आपका साड़ियाँ यहाँ भी दिया गया है यहाँ भी, लेकिन इसमें आपको देखेंगे तो रो में आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका हर्षिकार आपको दिया गया है, इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साड़ी का बहुवचन क्या होगा, तो ये आपको हो जाएगा साड़ियाँ। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने है कि मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। देखिए बोला जा रहा है कि मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में, बोला जा रहा है कि इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। तो देखिए आपको बताना है, इसके लिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा बलदायक निपात। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि अस्थायी भावों की संख्या कुल कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप सभी लोग। बोला जा रहा है कि अस्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों टोटल आपका 9 है, ध्यान रखेंगे कितना है, तो टोटल आपका 9 है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि जो है, और यहाँ से देखिए क्या होता है कि जो है संख्या वाला एक क्वेश्चन और आपका पूछा जाता है कि हिंदी में जो है टोटल कितने आपका व्यंजन वर्ण है। तो फिर से याद रखना टोटल आपका 53 है। यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है कि रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है। प्रश्न हमारा कि रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है। तो देखिए दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रोध। क्या हो जाएगा आपका, क्रोध हो जाएगा। बोला जा रहा है कि छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं। प्रश्न हमारा कि छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा चरण। देखिए याद रखना छंद की प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं चरण। रिपीट कर लेना। अगला क्वेश्चन की फ्रेंड्स बात करें तो कहा जा रहा है कि वर्ण मात्रा गति यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखना, बोला जा रहा है कि वर्ण मात्रा गति यति आदि से नियंत्रित रचना को क्या कहते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं छंद। क्या कहते हैं साथियों, इसे हम लोग कहते हैं छंद। ऑप्शन आपका जो है बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों दिया गया है कि बीती, बोला जा रहा है कि विभावारी, बोला जा रहा है कि विभावरी जाग हरी। देखिए बताना है कि अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उस्मान नागरी उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें बताना है किस प्रकार का अलंकार है। तो फिर से इसमें जो है आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। बोला जा रहा है कि वह 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको नंबर बताना है। देखेंगे तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और यहाँ पर आपको बताना है इसमें जो है किस प्रकार का आपका अलंकार दिया गया है। तो इसमें साथ ही आपका हो जाएगा यमक अलंकार। ये अलंकार का क्लास जो है आपका स्पेशली आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है, हतोत्साहित नहीं होना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोला जा रहा है कि पीपर पात, बोला जा रहा है कि सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। देखिए बोला जा रहा है कि पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है। फ्रेंड्स ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें आपका जो है कंपैरिजन किया जा रहा है, उपमा आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, बोला जा रहा है कि अति मलिन, बोला जा रहा है कि जो है वृष भानु कुमारी। बोला जा रहा है यहाँ पर आप देखेंगे तो दिया गया है पर आपका इसको टोटल आप जो है पढ़ेंगे तब आपका क्लियर हो पाएगा। दिया गया है कि अति मलिन वृषण, बोला जा रहा है कि वृष भानु कुमारी, बोला जा रहा है कि अधमुख रहित उधर नहीं चितवत, बोला जा रहा है कि जियोगथ हारे कथिन जुआरी। और दिया गया आपका फिर कि छोटे चुकुर बदन कमिल जो है कमही लानो जियो जो है नलिन हिस्कर की मारी। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो बोला जा रहा है इसमें जो है उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसके बारे में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा उपमा आपका किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसमें क्या किया जा रहा है, उपमा किया जा रहा है। ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अलंकार से क्वेश्चन दिया गया, हालांकि एग्जाम्स में आपका जो है इतने अलंकार के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, अगर पूछा भी जाएगा तो एक आपके अलंकार से रिलेटेड आपका आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। पर्यायवाची शब्द से आपका भले जो है एक क्वेश्चन और फिर जो है 1-2 क्वेश्चन आपका आ जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो आपका जो है क्या है कि संधि विच्छेद में भी 1-2 क्वेश्चन तक आपका जो है पूछ दिया जाता है। इस सबसे आपका एक ही क्वेश्चन आएगा और आपके ऑथर से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन आता है कि किस कहानी को किनके द्वारा लिखा गया है, इससे भी आपके एक ही क्वेश्चन आपके आने हैं। अगला क्वेश्चन की साथियों बात करें तो दिया गया है कि मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में कौन सा अलंकार है, ये आपको नंबर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपमा। इसमें भी आपका कंपैरिजन आपका हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि रेखा द्वारा मेहंदी लगाई जाती है में कौन सा वाच है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है वाच से रिलेटेड आपका लगभग आप देखेंगे तो क्या है कि व्याकरण के हर एक टॉपिक को आपका कवर कर लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कृतवाच। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कृतवाच हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें कि काम जो है होने का बोध होता है तो ये आपके कृतवाच के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन हमारा जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको देखिए गधान से रिलेटेड आपको दिया गया है, इसको आपको खुद से आपको पढ़ना है और इसका लास्ट में आपको आंसर दिया गया है। तो आप सभी लोगों को इसको जो है लगाना है। तो जैसा कि फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग जो है एक बार
पढ़ लेना और फिर आप सभी लोग जो है इसका आंसर लगाने का प्रयास करना। तो आप देखेंगे तो लास्ट में यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है। तो गद्यांश को जैसे आप जो है इसको डीपली पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और ये जो फ्रेंड्स आपका कहा गया है सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है, तो सभी धर्म के लोगों को कहा गया है, यानी ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों टोटल जो है 50 क्वेश्चन मैंने हिंदी के सेशन से आपको कंप्लीट करा दिया है। और जैसे ही इसको आप कवर करते हैं तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट भी लेना है और देखना कि 25 जो आपका एक सेशन में आपको दिया गया जिसमें आपको 2 सेट आपका इंक्लूड था, जिसमें कि आपको जो है पता भी चल गया था कि कहाँ तक आपका जो है पहला सेशन था जिसमें कि 25 क्वेश्चन हुआ और दूसरा में फिर आपका 25 क्वेश्चन हुआ। तो इस 25 में से कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं ये आपको खुद ब खुद आपको जो है जज करना है। बाकी मिलता है नेक्स्ट सेशन में, फिर जो है हिंदी के सेशन को लेकर के काफ़ी जल्दी हम लोग जो है हिंदी पर पूरा कमांडिंग करेंगे। और थियोरटिकल जो है हिंदी का इसलिए क्लास आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था क्योंकि इसमें कुछ आपका थियोरटिकल भी क्वेश्चन आपका आएगा, अगर आप नहीं अटेम्प्ट ले पाएंगे तो फिर इरिटेशन होगा, इसी कारण से इसको जो है रखा गया था। और क्या है कि इसका थियोरटिकल आपका जो है शुरू कर दिया गया है, इसलिए क्या है कि आप कंटिन्यू आप सभी लोगों को जो है क्लास आपका हिंदी का मिलते रहेगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जो बेल आइकन का घंटी आपको दिखता है ऑल पे सेट कर लेना ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक अवश्य किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।